गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 31 है, जिसमें मुझे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है किसका, 1/s log s plus 2/s plus 1। तो इसका मैंने इनवर्स लाप्लास प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, अब इसके आगे 1/s है। तो पहले आप देखिए ये fs/s के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्वेश्चन को आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला फॉर्म है। क्या fs/s का फॉर्म है? दो ही प्रकार हम पढ़ रहे हैं, एक तो मैंने बताया सिर्फ लॉग इतने का निकालना है, एल इनवर्स। अब अगर 1/s आ जाता है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग वाले फंक्शन को हम न्यूमरेटर में लिख दिए और टोटल अपॉन क्या लिख सकते हैं, s। दैट मीन्स ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, fs/s के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर 1/s का इनटू है तो एल इनवर्स fs/s कैसे निकालते, तो उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब मुझे सिर्फ fs का एल इनवर्स नहीं निकालना है, fs/s का मुझे क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट एल इनवर्स fs/s, कोई भी s का फंक्शन है डिवाइडेड बाई s है, उसका हम एल इनवर्स निकालते हैं। क्या है फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन। अब इसको लर्न कैसे रखेंगे, फॉर्मूले बहुत सारे हो रहे हैं, तो कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला है उसी का आधा, इंटीग्रेशन 0 से t होता है उसमें भी, और कैपिटल fx होता है, बगल में gt माइनस x होता है और इंटू dx, तो gt माइनस x हटा दीजिएगा। कन्वोल्यूशन का जो आधा फॉर्मूला है वही याद रखिए, ss इंटू gs होता है उसका फॉर्मूला, और क्या होता है 0 से t होता है, कैपिटल fx होता है यहां पर, और इंटू gt माइनस x होता है और dx होता है। तो ये fs इंटू gs हटेगा, क्या हो जाएगा हमारा fs अपॉन s हो जाएगा, और ये gt माइनस x हटकर उसमें क्या लग जाएगा, dx। तो ये ऐसा याद रखिए, बाकी सबके याद रखने का तरीका डिफरेंट होता है। मैंने जस्ट बताया कि जब भी fs/s है और उसका एल इनवर्स निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 0 से t कैपिटल fx dx। अब दिस इक्वल्स टू दिस ये बोल रहा है, तो कैपिटल fx निकलेगा कैसे, तो कभी भी ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको बस कैपिटल fx निकालना है और यहां रख देना है वैल्यू, सिर्फ इतना ही काम करना है, कैपिटल fx निकाल के राइट साइड में आपको रख देना है, तो एल इनवर्स fs/s निकल जाएगा। अब ये कैपिटल fx कैसे निकलेगा, तो जो न्यूमरेटर में s का फंक्शन है उसका आप एल इनवर्स निकालिए। न्यूमरेटर का जो फंक्शन है, न्यूमरेटर में जो s का फंक्शन है उसका आप एल इनवर्स निकालिए, वो कैपिटल ft आएगा। तो उस कैपिटल ft में t की जगह क्या रख दीजिए, x, और 0 से t लिमिट लगाइए और dx लिखकर छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पर मैं इसका एल इनवर्स निकालने जा रही हूं, तो मुझे पता है इस फॉर्मूले में मुझे बस fx चाहिए। fx मतलब ये जो न्यूमरेटर में fs है उसका मुझे क्या निकालना है, ft निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। तो लेट आप लेंगे क्या, fs किसको लेंगे, तो log s प्लस 2 अपॉन s प्लस 1, इसका सिर्फ आपको क्या निकालना है, एल इनवर्स निकालना है, वो तुम्हारा कैपिटल ft होगा, कैपिटल ft खत्म। तो मुझे पता है इसका एल इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकलता, एल इनवर्स fs निकालना है, मतलब इसका भी एल इनवर्स निकालना है और इसका भी। एल इनवर्स fs कैसे निकलता है, लॉग वाले का, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। तो fs इज इक्वल्स टू, पहले राइट साइड को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, log s प्लस 2 माइनस log s प्लस 1 हो गया राइट साइड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले log का होगा 1/s प्लस 2, फिर s प्लस 2 का 1 आएगा, इसी तरीके से 1/s प्लस 1 हो गया। फिर उसके बाद दोनों साइड में क्या लेंगे, एल इनवर्स, तो एल इनवर्स f डैश s, ये पूरा प्रीवियस मेथड फॉलो हो रहा है,
एल इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1/s+2 और -1/s+1। दो s के फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है और दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, एल इनवर्स लगा हुआ है। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। एल इनवर्स 1 कितना हो जाएगा s+2 और माइनस एल इनवर्स कितना हो जाएगा 1/s+1, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये e की पावर क्या होगा -2t, हमें फॉर्मूला पता है, और ये e की पावर -t होगा। ये हो गया 1/s माइनस ए का e की पावर 80 होता है, तो 1/s+2 का e की पावर -2t होगा। एल इनवर्स एफ डैश एस को हटाना है क्योंकि मुझे एफ डैश एस नहीं एफ एस का चाहिए एल इनवर्स, तो -t एल इनवर्स एफ एस से ये रिप्लेस हो जाएगा। देन एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू -t को नीचे लाएंगे, e की पावर -2t e की पावर -t डिवाइडेड बाई -t। ये निकल गया, ये एल इनवर्स एफ एस मतलब कैपिटल एफ टी आ गया, e की पावर -2t माइनस e की पावर -t अपॉन -t, ये आ गया। अब सिंपली बस आपको यहां पर रखना है फॉर्मूले में क्या, एल इनवर्स, क्या एल इनवर्स एफ एस बाई एस। एफ एस बाई एस मतलब कौन है आपका एफ एस, वो देखिए, तो एल इनवर्स एफ एस की जगह आप लिखिए log s+2 अपॉन s+1, ये हो गया, अपॉन में s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t कैपिटल एफ एक्स, इसको x का फंक्शन बनाइए, तो e की पावर इसका जो आपने एफ टी निकाला है उसमें t की जगह x रखना है, तो ये हो गया, और ये -x डिवाइडेड बाई -t की जगह -x आएगा और dx। बस इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, दिस इज इनवर्स लैप्लस ऑफ log s+2 अपॉन s+1 होल डिवाइडेड बाई s। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि एफ एस बाई एस का जो एल इनवर्स है 0 से t कैपिटल एफ एक्स डी एक्स होता है। अब कैपिटल एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो जो न्यूमरेटर में एफ एस है उसका मुझे एल इनवर्स निकालना है, तो न्यूमरेटर में कौन है आपका log s+2 अपॉन s+1, इसका नॉर्मली नहीं निकलता, इसको एफ एस लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एल इनवर्स लेते हैं, राइट साइड t में आता है, फिर एफ डैश को हटाते हैं -t एल इनवर्स एफ एस, देन एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू दिस। इस तरीके से हमारा एफ टी निकलता है, बस एल इनवर्स एफ एस बाई एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t, कैपिटल एफ एक्स लिखना है, ये जो एफ टी निकला है इसको x का फंक्शन बनाकर छोड़ देना है। दिस इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बाई एस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।